नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको आपकी हिंदी व्याकरण से उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बताऊंगी कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय क्या होता है। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि नए शब्दों की रचना के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। शब्द रचना के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन कौन से? पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास। अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास की सहायता से हम शब्दों की रचना करते हैं। और इसी में से आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या है। चलिए देखते हैं। ऐसे शब्दांश, ध्यान देंगे, शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्दों का अंश है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे या मैंने लिखा है यहाँ पे, अ उपसर्ग में एक शब्द जुड़ा ज्ञान, तो नया शब्द बन गया अज्ञान। आगे देखिए, अप उपसर्ग में शब्द जुड़ा मान, तो नया शब्द बना अपमान। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ज्ञान शब्द के पहले प्रारंभ में अ उपसर्ग जुड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ अज्ञान। मान शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा तो नए शब्द का निर्माण हुआ अपमान। इसको हम लोग कुछ और उदाहरण से भी समझेंगे। जैसे उपसर्ग है आ, हम आ उपसर्ग को लेते हैं और इसमें हम जोड़ते हैं हार। हार जो है वो मूल शब्द है, आ जो है वो उपसर्ग है, तो एक नया शब्द बना, क्या? आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। लेकिन इसी आ उपसर्ग से हम और शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे आजन्म, आजीवन, आमरण आदि। तो जैसे कि आपने देखा कि हार मूल शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा तो आहार बना। जन्म शब्द में, मूल शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा तो आजन्म बना। जीवन में जब आ उपसर्ग पहले जुड़ गया तो आजीवन बना। इसी तरह से मरण में आ उपसर्ग जुड़ा तो आमरण बन गया। अगला उदाहरण से समझेंगे हम इसे। मैंने उपसर्ग लिया उप और इसमें वही मूल शब्द में जोड़ रही हूँ। ध्यान देंगे कि हार मूल शब्द ही मैं इसमें भी जोड़ रही हूँ। मैंने जोड़ा हार, या हार ही मूल शब्द जो पहले हार में आ जुड़ा था उसी हार में उप जुड़ गया, तो एक नया शब्द बना, क्या बना? उपहार। उपहार का क्या अर्थ होता है? किसी को भेंट देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट या भेंट, उपहार। तो आपने देखा कि हार में ही आ जुड़ा, हार में उप जुड़ा, नए नए शब्दों का निर्माण हो गया। लेकिन अगर उपसर्ग से ही और शब्द का निर्माण करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो उपसर्ग में अगर हम ग्रह जोड़ दें तो क्या बनेगा? उपग्रह। फिर उपसर्ग में अगर हम नाम जोड़ दें तो क्या बनेगा? उपनाम। उपसर्ग में हम लोग योग जोड़ दें तो क्या बनेगा? उपयोग। इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग मूल शब्दों में उपसर्ग को जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक नया उपसर्ग का उदाहरण लेते हैं, प्र। प्र उपसर्ग हार मूल शब्द के साथ जुड़ा या हार मूल शब्द के पहले जुड़ा। प्र जो उपसर्ग है वो हार के पहले जुड़ा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, क्या? प्रहार। प्रहार का क्या अर्थ होता है? चोट करना। लेकिन अगर हम इसी प्र से और शब्दों का निर्माण करना चाहें, अर्थात ये प्र जो उपसर्ग है इसको और शब्दों के पहले
जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम गति में प्र जोड़ दें, गति के प्रारंभ में अगर हम प्र जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा प्रगति। अगर हम बल मूल शब्द में प्र जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा प्रबल। अगर हम क्रिया मूल शब्द में प्र जोड़ दें तो नया शब्द क्या बनेगा, प्रक्रिया। इस तरह से आपने देखा कि प्र उपसर्ग से हमने बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया, नए नए शब्दों का निर्माण किया। तो आप सब सीख रहे हैं कि मूल शब्द में किस तरह से उपसर्ग जोड़ने से या मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ने से किस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मैं एक और उपसर्ग लिख रही हूँ, वी उपसर्ग अगर हार शब्द के आगे जुड़ जाए या पहले जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनेगा, विहार। विहार का क्या अर्थ होता है, घूमना फिरना, भ्रमण करना। अब अगर इसी वी को हम अन्य शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना चाहें तो कौन से शब्द बनेंगे या कैसे शब्द बनेंगे, देखते हैं। अगर इसी वी को हम लोग जय के पहले जोड़ दें तो क्या बनेगा, विजय। अगर जय शब्द के पहले वी उपसर्ग जुड़ गया तो नए शब्द का निर्माण हुआ विजय। अगर इसी वी उपसर्ग को हम लोग देश शब्द के पहले जोड़ दें तो क्या बनेगा, विदेश। इसी उपसर्ग को वी को अगर हम लोग पक्ष शब्द के पहले जोड़ दें तो कौन सा शब्द बनेगा, विपक्ष। तो आप लोगों ने देखा कि वी उपसर्ग हार के साथ जुड़ के विहार, जय के साथ जुड़ के विजय, देश के साथ जुड़ के विदेश और विपक्ष के साथ जुड़ के पक्ष के साथ जुड़ के विपक्ष, इन शब्दों का निर्माण हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि उपसर्ग के द्वारा की सहायता से, ये जो स्रोत है उपसर्ग, इसकी सहायता से किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ये उपसर्ग किस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करना, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जब उपसर्ग लग जाते हैं तो किस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। आशा कर रही हूँ कि आपको उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करना आ गया होगा, बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।